श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय श्री राम जय राम। सज्जनों नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी आपका भक्ति उदय चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कार्तिक मास महात्म कथा के अंतर्गत आज हम आप लोगों के लिए छठे अध्याय की कथा लेकर आए हैं। इस छठे अध्याय की कथा में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार हमें गर्म जल में स्नान करने से, ठंडे जल में स्नान करने से या अपने घर के आसपास कुआं, बावड़ी, तालाब आदि में स्नान करने से क्या फल मिलता है। तो सज्जनों, आज की कथा हम आरंभ करें। इसके पूर्व आपसे आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी अगली उपयोगी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। अगर सज्जनों वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। तो आइए आज की कथा में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले गणेश जी की वंदना करें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गणपतये नमः। गणेश जी की वंदना करने के बाद एक बार गुरुदेव की वंदना करी जाए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान विष्णु की एक बार वंदना करके कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री हरिविष्णवे नमो नमः। सज्जनों, कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान कर सकते हैं। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है और भक्तों उससे भी 100 गुना पुण्य बाहर कुएं के जल में स्नान करने से होता है और उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। सज्जनों, पोखर के स्नान से 10 गुना फल झरनों के स्नान में और उससे भी अधिक पुण्य फल कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना किसी भी नदी में स्नान करें, लेकिन उससे भी 10 गुना किसी तीर्थ स्थान में बताया गया है। और किसी भी तीर्थ स्थान में स्नान करें उससे 10 गुना पुण्य वहाँ प्राप्त होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो। और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा नहीं है। सज्जनों, सिंधु, कृष्णा, वेणी, सरस्वती, गोदावरी, बिपाशा, नर्मदा, तमसा, मही, कावेरी, सरयू, क्षिप्रा, चर्मनवती अर्थात चंबल, बितस्ता यानी झेलम, वेदिका, सोनभद्र, बेत्रवती मतलब बेतवा नदी, अपराजिता, गंडकी, गोमती, पूर्णा, ब्रह्मपुत्रा, मानसरोवर, बागमती, शतद्रु यानी सतलज, ये सब जो नदियां हैं ये तीर्थ स्वरूप हैं और ये कार्तिक में बड़ी दुर्लभ हैं। यहाँ स्नान करने अवश्य जाना चाहिए। सभी स्थलों से अधिक जो फल प्राप्त है वो आर्यावर्त है। आर्यावर्त कहते हैं विंध्याचल और हिमालय के भीतर का प्रदेश अर्थात उत्तर भारत। ये बड़ा पुण्यदायक है। और आर्यावर्त से भी श्रेष्ठ जो है वो कोल्हापुरी क्षेत्र है।
और कोल्हापुरी से श्रेष्ठ विष्णु कांची है, और विष्णु कांची से श्रेष्ठ शिव कांची है। उससे भी श्रेष्ठ अनंत सेन का निवास स्थान वाराह क्षेत्र, और वाराह क्षेत्र से चक्रक क्षेत्र, और चक्रक क्षेत्र से अधिक पुण्यमय मुक्ति क्षेत्र जो है वो है अवंतीपुरी। अवंतीपुरी से श्रेष्ठ है बद्रिका आश्रम, और बद्रिका आश्रम से श्रेष्ठ वो है अयोध्या, और अयोध्या से श्रेष्ठ है गंगा द्वार मतलब हरिद्वार, और हरिद्वार से श्रेष्ठ है वहीं हरिद्वार के पड़ोस में कनखल में स्नान करना। लेकिन हरिद्वार और कनखल से भी श्रेष्ठ है मथुरा में स्नान करना, क्योंकि कार्तिक में स्वयं भगवान जनार्दन राधा कृष्ण स्नान करते हैं मथुरा में। लेकिन सज्जनों, मथुरा से भी श्रेष्ठ है द्वारिका। जिन्होंने भगवान गोविंद में अपने चित्त को लगा रखा है, उनके लिए द्वारका सूर्य के समान पुण्य का प्रकाश देने वाली है। द्वारका से भी श्रेष्ठ भागीरथी है अर्थात गंगा। वह जहाँ विंध्य पर्वत से मिलती हैं वो बहुत श्रेष्ठ है। उससे 10 गुना पुण्य तीर्थराज प्रयाग में है। प्रयाग से श्रेष्ठ काशी है। काशी जिसके आश्रय में गंगा जी भी मनुष्य के सभी पाप नाश करती हैं। अगर काशी का आश्रय नहीं हो तो गंगा जी सबके पापों का नाश नहीं कर सकती। काशी में पंचनद तीर्थ है, जो पंचनद का मतलब है पंचगंगा। ये तीनों लोकों में विख्यात है। कार्तिक मास आने पर रौरव नरक में पड़े पितृलोग चिल्लाते हैं कि क्या हमारे वंश में कोई ऐसा भाग्यवान पैदा होगा जो पंचगंगा में जाकर स्नान करके तर्पण करके हमारा नरक से उद्धार करेगा। लाखों पाप करके भी मनुष्य यदि पंचगंगा में नहाकर बिंदु माधव जी की पूजा करे तो उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कुछ रात बाकी रहे तभी स्नान किया जाए तो वह उत्तम है और भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला है। सूर्योदय काल में किया हुआ स्नान मध्यम श्रेणी का है। जब तक कृतिका अस्त ना हो तभी तक स्नान का उत्तम समय है, अन्यथा विलंब करके किया हुआ स्नान कार्तिक स्नान की श्रेणी में नहीं आता। सभी स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा लेकर कार्तिक स्नान करना चाहिए, क्योंकि पति से बिना पूछे जो धर्म कार्य किया जाता है वह पति की आयु को क्षीण करता है। स्त्रियों के लिए पति की सेवा छोड़कर दूसरा कोई धर्म नहीं। जो पति की आज्ञा का पालन करे वही इस संसार में धर्मवती स्त्री है। केवल व्रत आदि से कोई भी स्त्री धर्मवती नहीं होती। पति यदि दरिद्र, पतित, मूर्ख या दीन भी हो तो वह ऐसा होता हुआ भी स्त्री का आश्रय है। उसके त्याग से स्त्री नरक में गिरती है। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर, वाणी और मन ये काबू में रहें तथा जिसमें विद्या, तप एवं कीर्ति हो, वही मनुष्य तीर्थ के फल का भागी होता है। जिसकी तीर्थों में श्रद्धा ही न हो, जो तीर्थ में भी पाप की बात सोचता हो, जो नास्तिक हो, जिसका मन दुविधा में पड़ा हो तथा जो तर्कवादी हो, कोरा तर्कवादी, ये 5 प्रकार के जो मनुष्य हैं ये तीर्थ फल के भागी नहीं होते। जो ब्राह्मण प्रतिदिन उठकर तीर्थों में स्नान करता है वह सभी पापों से मुक्त हो पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। सज्जनों, स्नान के बारे में जानने वाले मनीषी लोगों ने 4 प्रकार के स्नान बताए हैं: वायव्य स्नान, वारुण स्नान, ब्राह्म स्नान और दिव्य स्नान। गोधूलि से किया हुआ स्नान अर्थात गाय की धूल से, रज से किया हुआ स्नान वायव्य कहलाता है। समुद्र आदि के जल में स्नान किया जाए उसे वारुण कहते हैं, और वेद मंत्रों के उच्चारण करते हुए जो स्नान होता है उसका नाम ब्राह्म स्नान है।
तथा मेघों या सूर्यों की किरणों द्वारा जो जल अपने शरीर पर गिरता है उसे दिव्य स्नान कहा गया है। इन सभी स्नानों में जो वारुण स्नान है वो सबसे उत्तम है। लेकिन ध्यान दें, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को मंत्रोच्चार पूर्वक स्नान करना चाहिए। अगर वेदों के मंत्र नहीं भी आते हों तो स्नान करते हुए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय आदि मंत्रों को बोल सकते हैं। कोई भी स्त्री या कोई भी शूद्र बिना मंत्र के ही स्नान करे। प्राचीन समय में श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर में जहाँ नंदा संगम है, वहीं नंदा के कहने से राजा प्रभंजन कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करके व्याघ्र योनि से मुक्त हुए थे और नंदा भी कार्तिक माह में पुष्कर का स्पर्श पाकर परम धाम बैकुंठ को प्राप्त हुई थी। तो सज्जनों, आज हमने आपको स्नान के विभिन्न प्रकार बताए, कहाँ कहाँ स्नान करने से क्या फल प्राप्त होता है। इस प्रकार ये कार्तिक मास महात्म्य के 6ठे अध्याय की कथा यहीं विश्राम लेती है। हम कल फिर आपके लिए 7वें अध्याय की कथा लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। जय श्री कृष्ण।